वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मिस्र का दौरा मुकम्मल हो गया है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और माली ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए पीएम मोदी और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने मुफ़ाहमत की याददाश्त मुआहदे पर दस्तखत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र में मौजूद अल हकीम तारीखी मस्जिद का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान के तारिकीन वतन से मुलाकात करके खुशी का इजहार किया है। अपने दौरे के दौरान मोदी ने पहली जंग अजीम के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले हिंदुस्तानी फौजियों को भी खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र के सदर मकाम काहिरा में एहराम मिस्र का भी मुआयना किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने गजा के मशहूर एहराम का मुआयना करके तफसीली जानकारी हासिल की। गजा में मौजूद एहराम दुनिया के 7 अजायब में से वाहिद है जो अभी तक अपनी हालत में मौजूद है। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और उन्हें रियासत की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला बीरेन सिंह ने अमित शाह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दहानी कराई कि मरकजी हुकूमत मणिपुर में हालात को मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। ख्याल है कि मणिपुर में गुज़श्ता 50 दिनों से जारी तशद्दुद के पेश नज़र कांग्रेस ने हफ्ते के रोज रियासत के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में बीजेपी का जलसे आम मुनक्किद किया गया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जलसे आम को खिताब करते हुए अपोजिशन जमातों समेत तेलंगाना की बरसर इख्तियार जमात बीआरएस पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर की हुकूमत बदउनवानियों में मुलविस है और तेलंगाना में बीजेपी बरसर इख्तियार आएगी तो बीआरएस का खात्मा हो जाएगा। तुम टीआरएस से बीआरएस हो जाओ, तुम नाम बदल दो। नाम बदलने से नीति नहीं बदलती, नीयत नहीं बदलती। और इसलिए अगर तुमने केसीआर का परिवार बचाना है, उसके बेटे को बचाना है, उसके बेटी को बचाना है, उसके दामाद को बचाना है, उसके आने वाली संतानों को बचाना है तो केसीआर को वोट दो। और अगर तुमने तेलंगाना का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना होगा। ये हमको मित्रों, अंत में मैं एक बात और कहूंगा, ये बीआरएस नहीं है, ये भ्रष्टाचार रक्षासुलभ समिति है। ये भ्रष्टाचार रक्षासुलभ समिति है। और मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगा, धरनी पोर्टल, ये धरनी पोर्टल किसानों की जमीन को हड़पने का तरीका है और केसीआर के कार्यकर्ता और नेताओं का जेब भरने का तरीका है। इसको समझ लेना। और बीजेपी आएगी तो ये पोर्टल बंद हो जाएगा और बीआरएस का पोर्टल भी बंद कर देंगे। ये भी आप ध्यान रखें। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के कई इलाके मूसलाधार बारिश की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने पहले ही दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की थी। अब दिल्ली, एनसीआर समेत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बारिश का कहर जारी है। कई मकामात पर इस दौरान बिजली गिरने के वाकयात भी पेश आए। हिमाचल प्रदेश में गैर मामूली बारिश की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दीगर रियासतों में मुसलसल बारिश से लोगों को मुश्किलात का सामना है। घटमपुर थाना इलाके के कानपुर सागर रोड पर वाक़ शुगर मिल मोड़ के करीब 3 डंपरों के दरमियान टक्कर हुई। तीनों डंपर के दरमियान तसादुम के बाद आग भड़क उठी। हादसे में एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया, जबकि दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को एम्बुलेंस की मदद से पटारा और घाटमपुर सीएचसी अस्पताल मुंतकिल किया। राहगीरों ने जब आग जलती देखी तो इसने पुलिस और फायर ब्रिगेड को वाक़ इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सभी जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद कानपुर के अस्पताल को रेफर कर दिया गया है।
बिहार के इंडस्ट्रियल इलाके हाजीपुर में गैस पाइप लीकेज वाकये में एक फर्द की मौत हो गई, जबकि दीगर 100 अफराद की सेहत बिगड़ गई है, जिनका इलाज जारी है। 35 अफराद को सदर अस्पताल में दाखिल करा गया है। दीगर अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जानकारी और नशा तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस से लीकेज वाकये के बाद कई इलाकों में बदबू फैल गई। शहर में गैस पाइप में लीकेज की वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हादसे में हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी है। एक कर्मचारी जो है वो यहाँ से कहीं और बैठे हुए थे रात्रि में, लेकिन हुआ क्या कि जो थोड़ा सा हेल्दी है, जिस कारण से भी कहिए, वो भागने के दौरान जो है उनको ऐसे हार्ट अटैक या किसी तरह की घटना हुई और थोड़ा बहुत हल्का उनको गैस का एक्सपोजर हुआ था। तो उसी में वो गिर गए जो है रास्ते में जो है। तो उनको उठा करके लोग जो है यहाँ से ले गए जो है हॉस्पिटल, सदर अस्पताल में जो है, और उस दौरान वहाँ जो है उनकी मौत हुई। कितने मजदूर जो है ऐसे 7-8 मजदूर जो है गैस के एक्सपोजर में आए थे, ठीक ना, लेकिन वो जो है क्या है कि कुछ ही देर बाद जो है सब रिकवर हो गए जो है। अभी क्या स्थिति है प्लांट की? अभी प्लांट की स्थिति जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है कि गैस का इधर से रिसाव हुआ तो लोग जब देखा तो भाई गैस आ रहा है, आंख में जलन घुटन होने लगा, तो सब लोग बाउंड्री डेव के भागा, जिसमें हमारा फैक्ट्री का लमसम 40 लोग रात में हम लोग एडमिट किए जाकर के सदर हॉस्पिटल में। वहाँ नहीं हो पाया इलाज, व्यवस्था नहीं है सरकार का। बाउंड्री नहीं सर, करकट 40 फीट हाइट से आदमी तो उसको ले गए, फिर हम लोग प्राइवेट में रखे हैं। कहाँ? हम लोग रखे हैं इसमें आदर्श हॉस्पिटल में। अच्छा। पहले लगा कि आंख बंद हो गया, ठीक है, उसके बाद उसकी कट बंद हो गया, तो हम लोग को ना आगे नजर आ रहा है ना सांस लेने में बन रहा है, ठीक है। तो इस तरफ से तो गैस बह रहा था, ये गेट है सर, ठीक ना, और सामने हम लोग उस शेड पर चढ़ गए। यहाँ से गैस बहता तो इसे नहीं, वहाँ 18 फीट के हाइट पर शेड है, छत से चढ़ करके उस पर से हमारा सारा वर्कर कुदकने लगा, ठीक है। कुदकने के क्रम में कुछ आदमी पे आदमी गिरने से 5 वर्कर का हमारा पैर टूट गया। बाकी जब वहाँ सदर अस्पताल में गए तो सर वहाँ पे इलाज का कोई व्यवस्था नहीं था। सारी हॉस्पिटल के भरोसे तो सारा आदमी मरेगा। वहाँ से तुरंत हमारा एमडी बोला कि सबको आदर्श हॉस्पिटल ले जाओ। आदर्श हॉस्पिटल जितने भी हम लोग आदमी थे कंपनी के, करीब हम लोग थे 40 आदमी, ठीक है। हाँ, हम लोग यहाँ आए और वहाँ पे सबको ऑक्सीजन वगैरह लगा तो थोड़ा हम लोग को रिलीफ मिला। कुछ देर बाद आँख पूरा मतलब आँख से नज़र नहीं आने लगा सर। उसके बाद हम लोग छत पर थे, तो छत पर से हम लोग करकट पर कूदक के सर लगभग 28-25 फीट से हम लोग कूदक के कूद के, तो सर हम लोग को पैर में बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चोट है सर। ये पानी चढ़ा और ऑक्सीजन लगा, और हमको एम्बुलेंस में अगर ऑक्सीजन नहीं रहता सर तो मतलब कुछ भी दुर्घटना हो सकता था सर। समझे, जब सब भागने लगे हैं तो जब हम भी भागने का कोशिश किए हैं तो इसका जो वायरस है ना पूरा शरीर में ढुक गया, नहीं सांस लेने में बन रहा नहीं कुछ, पूरा सीना में एकदम जलन। अगर सर यहाँ पर से हम नहीं भागते हैं तो स्पॉट डेथ हो जाते हैं। खबर मधेपुरा से है, जहां बीजेपी के दफ्तर में 2 ग्रुपों के दरमियान घमासान लड़ाई और लाठीचार्ज के बाद फायरिंग की सूरत-ए-हाल सामने आई। पार्टी लीडर संजय भगत को गोली लगी। संजय भगत को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिम पंकज पटेल उर्फ पंकज निराला को लाइसेंसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। मजीद कार्रवाई जारी है। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि मरकज में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर अवामी राब्ता मुहिम के तहत पार्टी दफ्तर में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जहां दोनों लीडरान रकमी लेन देन पर उलझ पड़े, जिसके साथ ही हाथापाई, फायरिंग और फिर बात लाठीचार्ज तक बढ़ गई। मार के हमको मारना कर दिया, ठीक है, मारना चालू कर दिया। उसी पे हम जो है क्या नाम कहते अपना बचाव के लिए पहले आकाशवाणी फायरिंग किए, नहीं माना तब एगो को पैर में मारे, तब जाके हमको छुआर रहा था हमारे लटका के। सीसीटीवी फुटेज होगा, देखिएगा। गोली चला दिया संजय भाई जी को पैर में, हम लोग गए, हम पर भी तान दिया, 1-2 फायरिंग करने लगा, हमारा साइड से निकला, बाल बच गया, बाल बचे, एगो और बचा है अजय भगत। कितने लोग घायल हैं? घायल तो 1 आदमी है। और दोनों में आपसी में पहले से लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई, और ये घटना भी कार्यक्रम स्थल से बाहर हुई है। इससे भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को या भारतीय जनता पार्टी को कोई लेने देना नहीं है। संजय भगत का कुछ पैसा काफ़ी दिनों से पंकज कुमार के ऊपर बाकी था, और उसी पैसे मांगने के क्रम में दोनों में बहस हो गई, और बात इतनी बढ़ गई कि पंकज कुमार जो है वो अपने पिस्टल से निकाल कर वो फायरिंग करने लगे।
इसमें से गोली उनको संजय भगत के कमर में लगी है। पुलिस ने त्वरित रूप से इसमें कार्रवाई भी की है। पंकज कुमार निराला को उनके हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें हम लोग जो अधिकतर कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुल्क में इमरजेंसी के निफाज को 48 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 25 जून 1975 की आधी रात को साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की और 21 महीनों तक ये इमरजेंसी जारी रही। इमरजेंसी के दौरान आम शहरियों के हुकूक छीन लिए गए। सियासी मुखालफिन के खिलाफ MISA यानी इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आज जब कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां बीजेपी पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम लगा रही हैं, तो इस मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों को भी आईना दिखाया। यही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने साबिक वज़ीर आला कमलनाथ को भी इमरजेंसी के लिए मरकजी किरदार करार दिया है। 25 जून 1975 ये तारीख भूल से भी नहीं भुलाई जा सकती। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये तारीख काले अक्षरों में दर्ज है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया था। एक झटके में देशवासियों से सारे अधिकार छीन लिए गए। एक व्यक्ति का शासन देश में लागू हो गया। वो जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर रहे थे। आज जब आपातकाल के 48 साल पूरे हुए हैं, तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बीजेपी आईना दिखा रही है। इस मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमलनाथ को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा ने कमलनाथ को आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या का प्रमुख किरदार बताया। मुझे ये बताने में आज इस काले दिन में कोई संकोच नहीं है, बल्कि मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि देश की लोकतंत्र की हत्या करने में इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी ने जो भूमिका निभाई थी, दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ, श्रीमान संजय गांधी जी के साथ उस लोकतंत्र की हत्या करने के प्रमुख किरदार की भूमिका में उस समय थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जो इस अन्याय के विरुद्ध डटे रहे, उन्हें काल कोठरी के अंधेरों में ठूंस कर चुप कराने का क्रूरतम प्रयास किया गया। लगे हाथ बीजेपी ने पटना में विपक्षियों की महाबैठक और साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी बड़ा प्रहार किया। भोपाल में बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि आपातकाल के दौरान जिन पर सबसे ज्यादा जुल्म किए गए, जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ अपनी राजनीतिक शुरुआत की, जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया के वो कथित शिष्य सत्ता की भूख में कांग्रेस के साथ आ गए हैं। जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत लोकतंत्र को बचाने के लिए की थी और जिन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था, वो विडंबना है कि वो जयप्रकाश नारायण जी के सो कॉल्ड, राम मनोहर लोहिया जी के सो कॉल्ड शिष्य सत्ता लिप्सा के खेल में, सत्ता की भूख में, मृग तृष्णा में, फिर उसी गांधी नेहरू अत्याचारी, परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी परिवार के चरणों में लेट रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आज की बात करे, आपातकाल एक सपना था जो खत्म हो चुका है। ये झूठ की मशीन है भारतीय जनता पार्टी। आप 1975 की बात मत करिए, आप तो 2004 से लेकर 2023 की बात करिए, जो मध्य प्रदेश को क्षति हुई है भ्रष्टाचार को लेकर, चारित्रिक पतन को लेकर, सामाजिक पतन को लेकर, राजनीतिक मूल्यों को लेकर, और जो फटीचर लोग आज बेशकीमती गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं, उस पर बात कीजिए। आपातकाल तो एक सपना था, वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दल लगातार केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आपातकाल के 48 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वो वक्त याद दिलाया है जब सत्ता के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई थी। लेकिन अहम बात यह है कि एमपी में बीजेपी ने कमलनाथ को इसका अहम किरदार बताकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। शैलेंद्र के साथ वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। बिहार गर्मी की लपेट में है, दूसरी तरफ अब सैलाब का खतरा भी मंडरा रहा है। बागमती नदी के पानी की सतह
अचानक बहुत बढ़ गई। बागमती की सतह आब बढ़ने से मुजफ्फरपुर के कटरा में पीपा पुल को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कटरा ब्लॉक हेडक्वार्टर की तकरीबन 16 पंचायतों और उराई के कई पंचायतों से राब्ता मुनक़ता हो गया। मकामी लोग किसी न किसी तरह पीपा पुल की मरम्मत कर रहे हैं और इस पर पैदल चलते हुए मोटरसाइकिल सवार अपनी जान खतरे में डालकर दरिया उबूर कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वो तकरीबन 25 साल से पुल की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुल नहीं बनाया गया। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कटरा में हैं। कटरा में बागमती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कटरा और औराई क्षेत्र है उसको जोड़ने वाली जो प्रमुख एकमात्र पीपा पुल है वह भी इस बढ़ते जलस्तर की वजह से टूट चुकी है। और इस जो पीपा पुल टूटा है तो कहीं न कहीं इससे काफी समस्याएं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है बागमती नदी में और ऐसे में काफी परेशानी हो रही है। लोग मुश्किल से इस पीपा पुल के सहारे क्रॉस कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतें तो हो रही है। एकमात्र यही पीपा पुल है जिसके सहारे लोग यहाँ से कटरा और औराई क्षेत्र में जाते हैं और कहीं ना कहीं इस पीपा पुल के टूटने से 22 पंचायत जो है उसका संपर्क टूट चुका है और उन्हें काफी दूर यात्रा करना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम नकुल कुमार महतो हुआ। टूट गया है पुल, कैसे अब जा रहे हैं? हम जब से जन्म हमको हुआ है ना वैसे पहले से ऐसी है। ऐसी है। कहाँ तक जाती है ये सड़क? बहुत दूर तक जाता है, यानी यहाँ से सीतामढ़ी जिला का कनेक्शन है, दरभंगा जिला का कनेक्शन है। मुजफ्फरपुर जिला के कितने कटरा प्रखंड का 16 पंचायत इधर पड़ता है। 16 पंचायत पुल के सहारे ही जिंदगी चल रही है। यही है, चलिए। ये टूटा तो आप कैसे चलेगी? देखिए रहे हैं कैसे कैसे जा रहा है, जान जोखिम में डाल के। अभी तो थोड़ा सा पानी बढ़ा है और पानी बढ़ेगा और बढ़ेगा तो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किधर जा रहे हैं? जा रहे हैं ऐसे बक्सी जैसे। पीपा पुल एकमात्र सहारा था वो भी आज टूट गया। टूट गया। कैसे चलेंगे? अब तो कोई उपाय है नहीं, टूटा हुआ है, मुश्किल से क्रॉस करना है। बहुत दिक्कत है कि जाकर तक गया आदमी जैसे मोटरसाइकिल में चला जाएगा। कितने वर्षों से ये समस्या है यहाँ? 25 वर्षों से अब तक कोई पुल निर्माण न तो बनने से हो न भेले जैसे अब कई बेरी माने अथी बन गेले पैसे करोड़ के नवीन कुमार। चलिए तो हम आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखा दे, देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को इधर से ही क्रॉस करना है, इसलिए हम यहाँ से हट जाते हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी उन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार। कब से ये समस्याएं हैं जो रात के 3 बजे से? रात के 3 बजे टूट गया पुल? टूटा नहीं है, पानी बढ़ गया, उसके कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया है। उसको फिर अभी मरम्मत आप लोग कर रहे थे, बना रहे थे? मरम्मत करके उसको चालू कर दिया है, आवागमन चालू हो गया हुआ है। तो ऐसे पानी और बढ़ेगा तो फिर आवागमन बंद हो जाएगा। आवागमन बंद हो जाएगा, नाव का वो समस्या पड़ेगा। ऐसे ये हर साल ऐसी स्थिति हो जाती है? हर साल ऐसी ही स्थिति रहता है। गाँव जो है जिसका संपर्क इधर 16 पंचायत है। 16 पंचायत है। कौन से प्रखंड का? कटरा का। तो कटरा मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा है? हाँ, संपर्क टूट गया हुआ है अभी। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। तो आपने देखा किस तरीके से जो स्थिति है बहुत ही भयावह कहीं न कहीं होती जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में एक तरफ जहां पर अभी बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे प्रखंड है जहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वह होने लगी है। कटरा में औराई क्षेत्र जो है जहां पर बागमती नदी जहां पर बहती है उस नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद कई चचरी पुल जो है वह बह गए हैं और वहीं जो एकमात्र पीपा पुल था वह भी जो है वह डिस्टर्ब हुआ है और लोग जो है इससे काफी परेशान हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र का दौरा खत्म हो गया है और आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के मिस्र के दौरे की चंद झलकियां। आप देखिए झलकियां, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
जब से आप आए हैं ऑनेस्टली हमारा जो वैल्यू है बाहर में बहुत बढ़ गया है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भारत की कौन सी चीज सबसे ज्यादा यहाँ के लोग खाना समोसा Prime Minister Modi reflects the wise leadership for a big country like India. I have noticed that there is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India.